Thank you. Please have a seat. We are fired up. How many of you are here for the first time? You're also fired up like us now. Very nice. जब मैं पहली बार ऐसे एक रूम में आया था, I thought I came to the wrong room क्योंकि मुझे बताया गया था ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ आकर मैंने देखा कि लोग जंप कर रहे हैं. मुझे लगा कि कुछ पिए हुए तो नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस मुझे लगा कि हमारे तरह के लोग हैं, एंड आई कुड कनेक्ट विद देम. जब मैंने पहले लोगों को स्टेज पर आते हुए देखा शुरू में, तो आई कुड नॉट कनेक्ट. मुझे लगा ये लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं, शायद ये लोग शायद पैदाइशी इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतने अच्छे डांसर्स हैं, इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं. पर जब उनकी स्टोरीज मैंने सुनी तो आई रियलाइज कि ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं. दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक आवर्स. और दैट इज द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बिजनेस, कि हमारा बिजनेस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है. आज जो भी आपने सुना, देखा, फील किया अंदर से, इट इज स्पेशल. तरु और मैं, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, और बैकग्राउंड से आई यूज्ड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया. आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली. और उसके बाद मैंने चिप डिजाइन में काम करना शुरू किया. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ चिप डिजाइन कंपनी. और जब मैंने अपना जॉब शुरू किया था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आऊंगा, एक दिन यहां खड़ा होऊंगा, आप लोगों से बात कर रहा हूंगा. इट वॉज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल. क्योंकि इंजीनियर्स जैसे होते हैं ना, टिपिकल, वैसे ही मैं था. शाय, इंट्रोवर्ट, अपने और अपने कंप्यूटर से बात करने वाला, दैट्स इट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों लोगों के सामने एक दिन हम बात करेंगे. लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और जब हमने लोगों के सामने, जब हम सक्सेसफुल हुए और फिर लोगों से बात करनी शुरू की, हमें समझ में आया कि ये तो पक्का इंजीनियर्स का बिजनेस है. बस जाना है, सच बोलना है, दिल की बात बोलना है और खत्म. एंड वी रियलाइज दैट्स ऑल इट इज. आपको जो आपने नहीं किया वो बात ही नहीं करना है. अगर जो आपने किया आप सिर्फ वो बता सकते हैं, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी. और अगर आप आज यहां पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम इस स्टेज पे होंगे, या हम बात करेंगे, या हम क्या बात करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, आई वांट टू टेल यू कि जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, जिन स्ट्रगल से आप निकल रहे हैं, जिन ट्रिबुलेशन से आप निकल रहे हैं, वो ही स्ट्रगल्स, वो ही स्टोरीज बन जाएंगी, और वही स्टोरीज आप यहां पर आके बात करेंगे. आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रगल है ना, वो आपकी बिगेस्ट विक्ट्री बन जाएगी. आज आपको जो लगता है ना, ये कैसे करूं, मैं अटका हुआ हूं, या मैं अटकी हुई हूं, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है मुझसे, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं, या मैं कुछ किसी से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल पा रहा हूं, या मैं कुछ रिटेल नहीं कर पा रही हूं, या मैं स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हूं, आपको जो भी लग रहा है वो आपकी स्ट्रगल है. और जब आप उसे ओवरकम कर लेंगे, जब आप उस पर विक्ट्री पालेंगे, तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे इस स्टेज पर आके बात करने के लिए. और तब हजारों लोग आपकी बात सुनेंगे एंड दिल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. दैट इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट. यहां पर जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की बात नहीं की. दे आर टॉकिंग ओवर हियर बिकॉज स्ट्रगल के बाद दे गॉट विक्ट्री ओवर इट. दैट विक्ट्री इज प्रेशियस. जब तक आप उस स्ट्रगल में अभी ऑनगोइंग है ना, तब तक आप यहां इन्वाइट नहीं होते हैं. पर जिस दिन आपने उस पर विक्ट्री हासिल कर ली, उस दिन यू विल गेट इनवाइटेड एज अ ब्रांड न्यू डायमंड. हमारी जर्नी इस बिजनेस में जैसे आप लोगों की शुरू हुई, ऐसे ही शुरू हुई. आई ऑलमोस्ट केम इनटू दिस बिजनेस बाय मिस्टेक. अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो बहुत ही पतला सा तार है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है साथ में. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो मेरा जो स्पॉन्सर था, उसने मुझे स्टार्ट किया और उसने बिजनेस क्विट कर दिया और मुझे इस बिजनेस में छोड़ गया. एंड इट चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली. अगर मेरे रूममेट ने, मेरे स्पॉन्सर ने, गणेश ने उसी दिन वो कंपनी ज्वाइन नहीं की होती जिस दिन मैंने की थी, तो हमने साथ में घर ना लिया होता. और हमने साथ में घर ना लिया होता, मैं उसे जानता ना. और हम सेम कंपनी में थे. बाय चांस हम सेम टाइम पर एक प्रोजेक्ट के लिए कैलिफोर्निया गए. अगर हम साथ में ना जाते, वी कुड हैव मिस्ड इट. अगर उस दिन मेरा रूममेट उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ना खड़ा होता और उसके अपलाइन ने उसे कांटेक्ट ना किया होता, गॉन. अगर उसने मुझे कॉल करके एक मीटिंग में इनवाइट ना किया होता, गॉन. अगर उस दिन मुझे बिजनेस समझ में ना आया होता, गॉन. मेरे रूममेट ने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे स्टार्ट कराया और बिजनेस क्विट कर दिया 2 महीने के अंदर. अगर मैंने उसके साथ उसकी बात मान ली होती और क्विट कर दिया होता, गॉन. मैं वापस इंडिया आया, मैंने बिजनेस शुरू किया और मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूं बिजनेस, क्योंकि तब सिर्फ 7-8 प्रोडक्ट्स थे. सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे थे
और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं। मैं किसी को जानता नहीं था। आई वॉज नॉट फ्रॉम बैंगलोर। मैं 12 लोगों की लिस्ट थी मेरी सिर्फ, क्योंकि मैं बैंगलोर से नहीं हूं। और अगर मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता, गॉन। आपको आज लगता है आप यहां बाय चांस हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे ना, आपको जब पीछे मुड़ के अपनी स्टोरी बता रहे होंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, क्योंकि आपको लगेगा गलती से भी अगर एक भी चीज इनमें से नहीं होती, गॉन। अंकुर गुप्ता बैठकर अभी ग्लोरीफाइड टाइपिस्ट का जॉब कर रहा होता, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे क्यूबिकल के 4 तरफ के लोग मुझे पहचानते, 3 पड़ोसी पहचानते, 5 रिश्तेदार पहचानते। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। अभी हम कहीं भी जाते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल नो अस। इट इज अनबिलीवेबल। हम ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन इस सिस्टम ने, इस रूम ने हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। दैट इज द पावर ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग दुनिया है। इनफैक्ट कल मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे था हमारी यूएस टीम के साथ, और जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की, उन सब ने बोला हैप्पी थैंक्स गिविंग, क्योंकि इट इज अ थैंक्स गिविंग वीकेंड। वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसे कहते हैं थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग इज बेसिकली हम ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट कर रहे हैं दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए, सबके लिए, कि आपने हमारी हेल्प की। मुझे लगता है कि हमें एवरी सिंगल डे थैंकफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हम किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो। प्रॉब्लम यह है कि हम थैंकफुल होने की जगह रोज मांग रहे हैं, भगवान 1 करोड़ रुपया दे दो, भगवान मर्सिडीज बेंज दे दो, भगवान एक अच्छी लड़की दे दो, भगवान एक वर्ल्ड ट्रैवल दे दो, भगवान ये दे दो, वो हमें कुछ उल्टा सोचने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा ये 2 आंखें देख पा रही हैं आपकी? बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं अपने पैरों पर चल के यहां पे आ गया हूं स्टेज पे, अमेजिंग है। और दोनों हाथ अपने हाथ से माइक पकड़ा है, कॉलर क्लिप नहीं लगाना पड़ा, मिरेकल है। मैं आपसे बोल पा रहा हूं, टाइप करके बात नहीं करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा मिरेकल है। खाता हूं ना तो खाना अंदर जाता है, और सांस भी अपने आप आती है, पता है आपको। और जब आप ताली बजाते हैं ना, मुझे सुनाई देता है। हमारे पास कोई कारण नहीं है ऊपर वाले से कुछ मांगने का। The only right we have is to say thank you. और आई होप आज अगर आप यहां पर बैठे हैं, तो इससे पहले कि आप विश करना शुरू करें कि मेरे पास ये हो, इनके जैसा हो, उनके जैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, आई होप आप सिर्फ 1 मिनट को रुककर और छू पाए अपने आप को और बोल पाए थैंक यू। मेरे पास फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। इट्स अ मिरेकल। आपको पता है, इट्स अ मिरेकल। वी हैव सो मच टू बी थैंकफुल अबाउट। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, रोज सुबह ना, जब मैं सुबह उठता हूं, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई थैंक गॉड कि आज मैं फिर से उठ गया, बिकॉज एवरी डे इज अ मिरेकल। और हम बहुत ही अमेजिंग दुनिया में रह रहे हैं। बहुत 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 साल पहले जो जमाना था ना, उसे हंटर गैदरर एज कहते थे। हंटर गैदरर एज का मतलब था, या तो हंटिंग करते थे लोग, जानवर मार के खाते थे, या गिरे हुए फ्रूट्स को चुनते थे। हंटर गैदरर एज, मिलियंस ऑफ सालों तक वो हंटर गैदरर एज चली। उसके बाद आई एग्रीकल्चर एज। एग्रीकल्चर एज में लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल एज, आज से सिर्फ 250 साल पहले, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब मशीन बननी शुरू हो गई। और जब मैं पैदा हुआ अराउंड दैट टाइम, और थोड़ा उसके बाद में जब मैंने जॉब करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन एज आ गई। इंफॉर्मेशन एज का मतलब था कि अभी मशीन नहीं चाहिए, अभी खेत नहीं चाहिए, अभी जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो किंग है। इंफॉर्मेशन एज। पर हर एज का टाइम ना छोटा होता जा रहा है। वो हंटर गैदरर एज लाखों साल तक चली, एग्रीकल्चर एज दसियों हजार साल तक चली, इंडस्ट्रियल एज सिर्फ 250 साल चली, इंफॉर्मेशन एज सिर्फ 25 साल ही चली। लेकिन मेरे ख्याल से हम अब इंफॉर्मेशन एज में भी नहीं है। आप हर चीज गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं। आपको बॉम्ब बनाना है ना, गूगल पे अवेलेबल है। आपको किसी की बीमारी ठीक करनी है, वो भी गूगल पे अवेलेबल है। सब कुछ इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। मेरे ओपिनियन में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, जिस एज में, वो है इमेजिनेशन एज। इमेजिनेशन एज। क्योंकि आज अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है ना, और उसके लिए क्या चाहिए पता है आपको? इंस्पिरेशन चाहिए।
उस इमेजिनेशन को यूज करने के लिए। अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है ना, वो सारी मशीन भी बेकार है, वो इंफॉर्मेशन भी बेकार है सारी, वो सारा गूगल भी बेकार है, क्योंकि आपको पता नहीं उसको यूज कहां करना है। और उस इमेजिनेशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन मिसिंग है हमारी लाइफ में, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं ना, हमारे चारों तरफ हर आदमी हमें क्या बोल रहा है? तुम नहीं कर सकते, तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, तुम बड़ा घर नहीं खरीद सकते, तुम कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं। हम यही सुनते आ रहे हैं। और हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आते हैं स्टेज से, लोग क्या बोलते हैं स्टेज पे आके? यू कैन डू इट। सच में, आपको पता है, जब मैं पहली बार आया ना यहां पर, यू कैन डू इट सुना, यू कैन डू इट, मेरे को लगा बेवकूफ बना रहा है यार स्टेज पे खड़े होके, इसको क्या फर्क पड़ता है यू कैन डू इट मैं करूं या नहीं करूं। फिर अगले ने भी बोला, अगले ने भी बोला, शायद सारे झूठ बोल रहे थे, पर आपको पता है सेमिनार खत्म होते होते मैं विश्वास करने लग गया, आई कैन डू इट। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। अगर पॉजिटिव है ना तो झूठ भी बहुत अच्छा है। अगर आप आज झूठ में भी विश्वास कर लेना, आई कैन डू इट, आपकी लाइफ बन गई, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ टुडे। सच में। तो वी आर इन दैट एज, वी आर इन एन अनबिलीवेबल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको बता रहा हूं, एंड आई रियली बिलीव इट। मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट डिजाइन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि उसमें टाइटल क्या लिखूं, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, क्या मिला है हमें इतने सालों में इस बिजनेस से। तरु और मैं, हम लोग अब 17 साल से इस बिजनेस में, 17 लॉन्ग ईयर्स। इट लुक्स लाइक, साउंड्स लाइक जस्ट लाइक जैसे कल ही शुरू किया था हमने बिजनेस, बट इट्स बीन 17 ईयर्स। और बहुत सोचने के बाद जब मुझे 4-5 वर्ड्स में डिस्टिल करना था अपने इस बिजनेस के एक्सपीरियंस को 17 साल के, तो मैंने उसका टाइटल दिया द जॉय ऑफ लिविंग। द जॉय ऑफ लिविंग। अगर आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आप एक ही चीज बोल पाएंगे, आई गॉट द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ। लाइफ में जितनी बढ़िया चीजें थी ना, जो जूस था, वो मिल गया मुझे। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। मेरे हिसाब से 3 चीजों का बैलेंस, मोटी मोटी चीजों का बैलेंस चाहिए हमें अपनी लाइफ में। जॉय के लिए, लाइफ ऑफ जॉय के लिए हमें हेल्थ चाहिए। वो हेल्थ के बिना सब बेकार है, ऑल यूजलेस, बिल्कुल बकवास है। दूसरा चाहिए वेल्थ। हेल्थ बहुत अच्छी है, साथ में वेल्थ है, अमेजिंग, डेडली कॉम्बिनेशन। और तीसरा चाहिए विजडम, क्योंकि विजडम के बिना हेल्थ भी बिगाड़ लेंगे और वेल्थ भी गायब हो जाएगी। ये 3 चीजें चाहिए। ओवर द इयर्स हमें समझ में आया कि ये बिजनेस एक ऐसी जगह है कि ये बिजनेस नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये जीने का एक तरीका है। और दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस बिजनेस ओवर द इयर्स। हमने अपनी हेल्थ के बारे में चीजें समझनी शुरू की, सीखनी शुरू की, जितने हमें कभी भी नहीं पता थी। हमने ज्यादा अच्छा खाना शुरू किया, ज्यादा अच्छी तरह से रहना शुरू किया, ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू किया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि हमने अपने चारों तरफ लोगों को ऊपर उठते हुए देखा और हमने हर टाइम सुनना शुरू किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राइट फूड, द राइट एक्सरसाइज, द राइट लाइफस्टाइल, द राइट माइंडसेट। पर उससे भी ज्यादा पता है आपको हेल्थ कहां से आती है? हेल्थ सिर्फ बॉडी से नहीं आती है। इनफैक्ट दुनिया में बॉडी की प्रॉब्लम्स तो खत्म होती चली जा रही हैं। आज से 15 साल बाद बॉडी की प्रॉब्लम शायद बचे ही ना, सारी प्रॉब्लम यहां नीचे से ऊपर चली गई है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स यहां की प्रॉब्लम्स हैं। वायरल फीवर बॉडी से होता है, पर डायबिटीज बॉडी से नहीं होती है। स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम बॉडी से नहीं है, स्ट्रेस। हमारी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्ट्रेस। डिप्रेशन में लोग क्यों? स्ट्रेस। मुझे लगता है इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस लाइक दिस, अनबिलीवेबल, यू कैन नेवर एवर लैंड देयर। आपने आज सुना होगा प्रवीण और मीनाक्षी, प्रवीण बता रहे थे उनकी मॉम की एज 72 इयर्स, वो अब कार चलाना सीख रही हैं। प्रवीण्स डैड जस्ट पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक। नॉर्मली ऐसी स्टेज पर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और बोलता है माय लाइफ इज डन, मेरी जिंदगी हो गई। और उनकी लाइफ में एक न्यू होप है। आपने वो फोटो देखा मंथन को और उनकी मॉम को डांस करते हुए? ब्यूटीफुल। क्या प्राइस पे करेंगे आप उसके लिए? कोई प्राइस नहीं पे कर सकते आप, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम होप फॉर लाइफ। उनकी लाइफ में एक नई होप है, आई कैन डू इट। वो मैजिक है, मैजिक। मैं अभी अनिरुद्ध घोष से बात कर रहा पीछे, उनके फादर की एज 86 इयर्स
और अनिरुद्ध बोल रहे थे कि ही इज सो फायर्ड अप अबाउट लाइफ, उनको जो भी मिलता है ही टॉक्स अबाउट हेल्थ, बिजनेस एंड ही डायरेक्ट्स देम टू मी। इस बिजनेस में ना आप कभी ओल्ड हो ही नहीं सकते। जैसे आदमी का रिटायरमेंट पास में आता है ना, उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो नीड थी दुनिया को वो खत्म होती जा रही है। अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता, कोई उसकी डिमांड नहीं है दुनिया में, कोई उसकी वैल्यू नहीं रह गई है। और हमारे बिजनेस में आपने कांति गाला को देखा है? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एलएसी का, कांति जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं उस पर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। दुनिया में मजाल है किसी 22 साल के लड़के की जो कांति जितना घूमता हो और कांति जितना मस्ती करता हो। अनरियल। कांति और लता की एज पर उनके चारों तरफ हजारों लोग हर टाइम है। लोग उनके साथ 5 मिनट स्पेंड करना चाहते हैं बस किसी तरह से। दैट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ बीइंग नीडेड। किसी को मेरी जरूरत है ना, आई कैन ऐड वैल्यू टू लाइफ। वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, आपकी हेल्थ को हमेशा परफेक्ट रखेगी, आपके सारे लेवल थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब बराबर, क्योंकि आप फायर्ड अप फॉर लाइफ हैं। इस बिजनेस से बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है, एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 22 साल के हैं और 25 साल के और 35 साल के हैं ना, डोंट थिंक कि 55 और 65 बहुत दूर है, पाप ऐसे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में और डायमंड जा रहे हैं ना साथ में, you'll have the joy of living. दूसरा है वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ। यहां पर कोई कैपिंग नहीं है, मेरा सैलरी मेरे बॉस से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां पर कोई लिमिट नहीं है, और यहां पर टाइम भी नहीं है। अच्छा, आपका अभी 4 साल हुआ है पिछले प्रमोशन का, अब अगला प्रमोशन आपका ड्यू है। मेरा अगला प्रमोशन अगले महीने ड्यू हो सकता है। मैं चाहूं तो क्राउन एम्बेसडरशिप नेक्स्ट मंथ शुरू कर सकता हूं, पर काम मुझे करना पड़ेगा। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। मैं कुछ भी कर सकता हूं इस बिजनेस में, मैं कहीं भी जा सकता हूं इस बिजनेस में, प्रोवाइडेड आई एम विलिंग टू पे द प्राइस। कोई अपर लिमिट नहीं है इस बिजनेस में। आप कितना, आपका जितना बड़ा ड्रीम है ना, आप उतना, आप हम सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप वहां आखिरी सीट में बैठे हो सकते हैं, वहां आप ऊपर बैठे हो सकते हैं। आपकी एज 22, 25, 52, 62 कितनी भी हो सकती है। आप जेल से हो चाहे आप येल से हो, आप इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इतने सालों में ना हमारे बिजनेस में कोई लैटरल एंट्री नहीं है। लैटरल एंट्री समझते हैं आप? आपका सेकेंड नेम अंबानी है, आपका सेकेंड नेम कोई बहुत अच्छा नाम है, तो आप बैकडोर एंट्री कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर सुना है आपने इंडिया में? आप रिकमेंडेशन लेटर लेके पास नहीं जा सकते, प्लीज मुझे डायमंड पे एंट्री दे दीजिए। डजंट वर्क। और आपको एक बात बताऊं मैं, एक बार चेतन रस्तोगी इंडिया आए थे गो डायमंड में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कही, बोला कि जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में ऊपर जाते हैं ना, आपको उस फील्ड की वीकनेसेस और कमियां पता चलनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, एट माई लेवल इन दिस बिजनेस, आई एम ऑलमोस्ट एट दैट लेवल इन दिस कंट्री एटलीस्ट। और आज तक आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन इन दिस बिजनेस। इट इज अनबिलीवेबल। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहां आप ये क्लेम कर सकते हैं कि करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा एक डाउनलाइन है, वो हैकिंग करता है। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, तेरे को अगर हैकिंग में कुछ करना है ना, पीवी चेंज करके दिखा। होगा तू बहुत बड़ा हैकर, 2-3 जीरो लगा के दिखा तो मानेंगे हम। नहीं कर पाया। इट्स अ करप्शन फ्री बिजनेस। आप सिंगल लेडी हो सकते हैं, आप एल्डरली जेंटलमैन हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। यू कैन बिल्ड अ बिजनेस। वी हैव एन एग्जांपल हु हैज ब्लास्टेड दिस बिजनेस, है ना। अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएशन पॉसिबिलिटी। और सबसे अमेजिंग बात आपको पता है क्या है? जब एक स्टडी है, जितने लोगों की लॉटरी लगती है ना, वो लॉटरी लगने के बाद 5 साल के अंदर अंदर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां वो लॉटरी से पहले थे। क्योंकि लॉटरी लगना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। प्रॉब्लम यह, लॉटरी के साथ विजडम नहीं आता है, उस पैसे को संभालने की नॉलेज नहीं आती है। जैसे जैसे हमने बिजनेस बिल्ड किया ना, वी गॉट द काउंसलिंग फ्रॉम आवर अपलाइन कि इस पैसे का करना क्या है। आपने प्रवीण मीनाक्षी का देखा, उन्होंने सी क्लास मर्सिडीज बुक की है। आपको क्या लगता है उनके पास अभी अभी पैसे आए हैं?
उनके पास 10 साल से उतने पैसे हैं कि वो 4 सी क्लास मर्सिडीज ले सकते हैं, लेकिन दे काउंसल्ड अपलाइन, एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम. जब हम बाहर देखते हैं ना दुनिया में, बाहर की दुनिया में, मैं देखता हूं लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फर्नीचर और बड़े बड़े घर हैं उनके पास, पर एक्चुअली हैं बैंक के. मतलब अभी आपके पास हैं, जब तक सब ठीक है. पीपल आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स. और मैं अपने बिजनेस में देखता हूं डायमंड्स, ईडीसीज, डबल डायमंड्स, मैं देखता हूं सारे लोग अपने मीन्स से कम में रहते हैं. कोई अपनी इनकम के 20% में रह रहा है, कोई अपनी इनकम के 30% में रह रहा है, कोई अपनी इनकम के 10% में रह रहा है. 90% इन्वेस्ट हो रहा है, सेव हो रहा है. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल विजडम. तो पैसा बहुत अच्छी चीज है, पर उस पैसे को संभाला कैसे जाए वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. दिस बिजनेस विल नॉट जस्ट गिव यू द मनी, इट विल गिव यू द नॉलेज टू कीप दैट मनी एंड मल्टीप्लाई दैट मनी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दोस्त कौन है? आपके जैसे ही है ना. आपके पड़ोसी कौन है? आपके जैसे. इसलिए तो आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में रहते हैं. आपके कलीग्स क्या हैं? उनकी सैलरी आपके बराबर है, तभी तो आपकी लंच टेबल पे बैठते हैं. आपके अपने सीईओ की लंच टेबल पे बैठ सकते हो क्या? जाके अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ खाना खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते. आप उस क्लब में जाते हो क्या जहां आपका सीईओ जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि उसका सैलरी और इनकम लेवल अलग है, आपका अलग है. हम सब अपने चारों तरफ अपनी तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल वही है जितना बाकियों का है. और हम बातें कौन सी कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं. इसलिए हम कहां हैं? जहां वो है वहीं हम हैं. और हम कहां रहेंगे? वहीं रहेंगे जहां हैं. लेकिन पता है आपको, इस बिजनेस में आपके पास एक फ्री एसोसिएशन अवेलेबल है, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने का, बात करने का, जिनका फाइनेंशियल लेवल आपसे कहीं ज्यादा है, सोच का लेवल आपसे कहीं ज्यादा है, जिनकी लाइफ की विक्ट्रीज आपसे कहीं ज्यादा है. और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो उनका नॉलेज, उनका एक्साइटमेंट, उनका इंस्पिरेशन आपके अंदर रब इन कर जाता है. कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है उनसे, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके आपके अंदर एक चेंज आ जाता है. एंड दैट इज द रियल सीक्रेट टू वेल्थ इन माय ओपिनियन. वो जो बैक स्टेज है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, क्योंकि वहां जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट है. हम आपस में क्रॉस लाइन है सारे, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट कि हम साथ में हैं और हमारी स्ट्रगल सेम है, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड वी आर इंस्पायरिंग ईच अदर. आपको क्या लगता है, अभी प्रवीण पटेल या कीर्ति शाश्वती वो लोग ईडीसी हो गए, आपको क्या लगता है अंकुर तरु रात को सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं. वो कहते हैं ना, हमारा बिजनेस लिक्विड ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगी, लिक्विड आपको जीने नहीं देगी. वी आर ऑलवेज इंस्पायर्ड टू डू मोर, बी मोर, हैव मोर, डू मोर. ये इस बिजनेस की ब्यूटी है. एंड थर्ड इज विजडम. जो विजडम आपको इस बिजनेस के थ्रू मिल सकता है, वो कहीं अवेलेबल नहीं. आप कन्वेंशनल बिजनेस शुरू करते हैं, आपको कौन काउंसलिंग देता है? आपने एक स्टोर लगाया, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने एक कंपनी लगाई, कौन है जिसको आप फोन उठा के पूछ सकते हैं, अब मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, मैं फंस गया हूं, मैं अटक गया हूं. अगर कोई बताता है भी, आपको डर लगता है, क्योंकि वो आपको झूठ बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कंपटीशन खत्म हो जाए. दिस इज अ बिजनेस जहां पर मैं अपने अपलाइन को कॉल कर सकता हूं, अपने मेंटर को कॉल कर सकता हूं और पूछ सकता हूं. और जब मैं बात कर रहा हूं ना, मेरे बात करते करते उनको समझ में आ जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन्होंने वो कर चुके हैं जो मैं करना चाह रहा हूं. somebody has already walked through the minefield. that's beautiful. माइनफील्ड पता है आपको क्या होती है? वो बारूद बिछाया हुआ होता है पूरे, जिससे कोई जा ना पाए, और उस पे से जो टिपटो करके जा चुका होता है ना, एक एक जगह बच के, आप सिर्फ उसके फुटस्टेप्स पे पैर रखते जाइए, बिना मरे आप भी उस तरफ पहुंच जाएंगे. दैट्स वॉकिंग थ्रू द माइनफील्ड. आपका अपलाइन वो कर चुका है. ही इज ऑलरेडी डन इट. आपको तो सिर्फ ढूंढना है उसने कहां पैर रखा था, और रखते जाना है, एंड यू आर डन. दैट विजडम इज अवेलेबल टू यू. कहां पर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है? होता है. नॉर्मली क्या होता है, वाइफ किससे बात करती है? अपने दोस्तों से. हस्बैंड किससे बात करता है? अपने दोस्तों से. वाइफ के दोस्त क्या बोलते हैं उसको? अरे बहुत अकड़ दिखा रहा है, बाहर निकाल दे उसको. और हस्बैंड के दोस्त क्या बोलते हैं? तू आदमी नहीं है क्या, दिखा दे उसको. और क्या होता है फिर? इट्स ऑल डाउन हिल. यहां पे आप अपलाइन के पास जाते हैं और बोलते हैं वाइफ ऐसे कर रही है, तो अपलाइन क्या बोलता है? पक्का तुम्हारी गलती होगी.
इट इज ब्यूटिफुल. ऐसा कौन सा सिस्टम है दुनिया में जहां पर किसी और की सक्सेस आपकी सक्सेस पे डिपेंडेंट है? ना सिर्फ बिजनेस की बल्कि लाइफ की सक्सेस. दैट इज ब्यूटिफुल. मणिपाल और रेणुका को अंकुर और तरु की लाइफ के हर एस्पेक्ट की चिंता है. हम पैसा कहां खर्चा कर रहे हैं उसकी भी चिंता है. हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे बच्चे कैसे हैं. क्योंकि कुछ भी हिलता है ना, इट अफेक्ट्स द बिजनेस. दे वॉन्ट अस टू हैव अ फुल लाइफ. वो चाहते हैं कि हमारे पास जॉय ऑफ लिविंग हो. दैट इज वॉट दे एस्पायर फॉर. और आपके पास भी ऐसा एक मेंटर अवेलेबल है. आपको सिर्फ हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है उस हाथ को मिलाने के लिए. आपको सिर्फ फोन उठाने की जरूरत है और आपको उनका दिल खुला है आपको देने के लिए, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू टेक इट. तो अगर आप नए हैं यहां पर, आज आप फर्स्ट टाइम यहां पर बैठे हैं, या हो सकता है आप 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से बिजनेस में हो और आप वंडर कर रहे हैं ये क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे लोगों को लाना है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है. डोंट वरी अबाउट इट. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपको बिग पिक्चर समझ में आ गई ना, तो स्मॉल थिंग्स आर वेरी इजी टू फिगर आउट. मैंने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया था ना, मेरी कंपनी तो चिप डिजाइन कंपनी थी. उन्होंने मेरे को एक टेस्टिंग का काम दे दिया. आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको टेस्टिंग करना है. मैं सुबह से लेकर रात तक वो टेस्टिंग करता था. ऐसा बटन दबाता रहता था, ऐसा और वो चलता रहता था. और नेक्स्ट वन उसको एक्सेल शीट पे डालता था. मेरे को लगा मैं बीकॉम कर लेता ज्यादा अच्छा था, बीटेक क्यों किया IIT जाके. ऐसा खाट. तो मेरा एमडी ने मेरे साथ मीटिंग किया 3 महीने बाद. उसने पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने नया कंपनी ज्वाइन किया है. मैंने उसको बोला कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं यहां कर क्या रहा हूं. वो बोला कि नहीं एवरीथिंग विल बी ओके, यू आर ग्रेट. अगले हफ्ते उसने कंपनी छोड़ दी. उसको नहीं पता था वो वहां क्या कर रहा है, मेरे को क्या पता था मैं वहां क्या कर रहा हूं. ये प्रॉब्लम है सबके साथ. इट्स नॉट अनकॉमन. आप जिससे सजेशन मांगने जा रहे हैं वो खुद ही खुदकुशी करने जाने वाला है. ऑलमोस्ट. पर अगर वो मुझे समझा देता ना कि जो टेस्ट केस तुम लिख रहे हो ना, वो चिप का हीट टेस्टिंग करता है, उससे चिप में हीट कम आएगा, उससे वो गर्म कम होगा, उससे उसका पावर कंजम्पशन कम होगा, वो टीवी में जाएगा, उससे बड़ा टीवी ज्यादा टाइम चल पाएगा, उससे हम बहुत ब्यूटीफुल टीवी बना पाएंगे. मैं जिंदगी भर टेस्टिंग कर सकता था क्योंकि मुझे बिग पिक्चर पता होती. मुझे पता होता मेरा ये टक 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 किधर जा रहा है. अगर आप ये समझ गए ना कि इस बिजनेस से आपको जॉय ऑफ लिविंग मिल सकती है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट बेचना है, लोगों से बात करना है, नो सुनना, इट्स नथिंग. इट्स अ पीस ऑफ केक. तो रॉकेट साइंस नहीं है ये बिजनेस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. इट्स वेरी सिंपल. वी कैन टीच यू हाउ टू डू दिस. तरु और मैं, हम साथ में बिजनेस करते हैं. वी आर वेरी 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 एक्साइटेड. आप सोच नहीं सकते हैं, लोगों की नींद टेंशन से हराम होती है, हमारी नींद एक्साइटमेंट से हराम है. सीरियसली. क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हैं इस बिजनेस के बारे में कि we just cannot sleep. We are raring to go and break new pins and break new diamonds. And I'd like to hear from Taru, and please give her a big hand.